अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम लोग ताइफ में रहते हैं और ये हमारे भाई इदरीस हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। 10 साल से ताइफ के अंदर रहते हैं और ये आप लोगों को बताएंगे। और हमारे साथ हमारे भाई आशिक भी मौजूद हैं जो इंडिया से हैं और आप लोगों को बताएंगे ताइफ के अंदर कौन कौन सी ज़ियारतें कर सकते हैं। आशिक भाई। हाँ भाई। अरे मस्जिद एक तो सबसे पहले तो मस्जिद अब्बास है जहाँ सूख बलद में पड़ती है, एक बढ़िया सबसे बढ़िया जगह। उसके बाद दूसरे नंबर में है वो जहाँ जो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, पत्थर आया था तो वो रुक गया था। वो कहाँ पर पड़ता है मालूम है कुछ? वो आसाम के पास पड़ता है। वो कहाँ पड़ता है? वो आसाम के पास पड़ता है। अच्छा, आसाम की तरफ है। और कोई जगह है जहाँ ज़ियारत के लिए जगह बढ़िया हाँ, हो? बहुत जगह है वहाँ ताइफ में। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ा वो है। नाम क्या उस मस्जिद, कुछ नाम मालूम है? नाम यार उसमें लिखा है मेरे को। अच्छा, नाम नहीं मालूम। हाँ, एक जियारत है जहाँ पे बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर खाए हैं। अच्छा, वहाँ भी मस्जिद है, वहाँ भी है, बगीचा भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, और कोई जगह? और देखा बहुत जगह है। और आगे फिर जहाँ अपना बचपन गुजारा वो अच्छा, जगह वो है। कहाँ पर है वो जहाँ बचपन गुजारी ने? वो यहाँ से 70 किलोमीटर ताइफ से पड़ेगा वो। यानी मक्का करीब पर है वो? नहीं, सीधा वो इस रोड अलग है, मक्का से अलग है। अच्छा। मक्का के करीब में नहीं है, वो अलग रोड है। इधर ये ताइफ से 70 किलोमीटर अलग जाना पड़ेगा। अलबहा की तरफ? हाँ, अलबहा की तरफ यानी जाना अबा के पड़ेगा। रोड में है। हाँ, वहाँ के रोड पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमने आप लोगों को बता दिया। जब आप लोग मक्का मुकरमा में आएँ तो आप लोग ताइफ के अंदर ज़रूर आएँ। ताइफ बड़ा खूबसूरत इलाका है, ठंडा इलाका है। आजकल मौसम माशाल्लाह बेहतरीन है। अगर रात के वक्त आएँ तो हल्की फुल्की हाई नेक और थोड़ा सा मोटे कपड़े पहने, रात को ठंड लगती है। दुआ में याद रखिएगा।